Hello everyone and welcome back to the channel. Let's start seventh part of our ongoing lecture series of chapter 4. So see, the first concept is about force between two parallel current carrying conductors के बीच अगर दो हमारे पास क्या है पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स से तो उनके बीच में किस टाइप का फोर्स एक्ट करेगा। तो पहले तो देखो यहाँ पे आपको दो parallel current carrying conductors given है right. So to find the force on a current carrying wire due to a second current carrying wire, this is the first current carrying wire and this is the second. हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट करंट कैरिंग वायर के ऊपर सेकेंड वाला कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, सिमिलरली सेकेंड में फास्ट का कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। ये दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन राइट। सो फर्स्ट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर के वजह से एट द साइट ऑफ फर्स्ट वायर, देन फाइंड फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू दैट फील्ड। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा यहाँ पे। तो देखो, दिस इज द फर्स्ट करंट कैरिंग वायर एंड दिस इज द सेकेंड करंट कैरिंग वायर। दोनों के बीच का सेपरेशन इज आर। लेट अस कंसिडर A1 B1 A2 B2 टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर राइट, and I1 I2 are the currents flowing through them. These are at r distance apart. So first current फर्स्ट वायर में I1 अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है, सेकेंड वायर में I2 अमाउंट का करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हम लोग निकालेंगे कहाँ पे ना, एट पॉइंट P पे। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P, एट दिस पॉइंट हम लोग निकालेंगे ऑन कंडक्टर A2 B2 यानी कि सेकेंड वायर में ड्यू टू करंट I1 पासिंग थ्रू A1 B1 के वजह से। ओके, तो फर्स्ट वायर में जो करंट पास हो रहा है दैट इज I1। सो इस I1 के वजह से एट पॉइंट P हम लोग निकालेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, अगर आप I1 के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और फाइंड आउट करोगे तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो B1 से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो B1 एट द पॉइंट P कितना होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या था, 2πr था। ठीक है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके, तो इसका फॉर्मूला अगर यहाँ पे मैं 4π से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी तो क्या आ जाएगा, तो इसका एक्सप्रेशन जो आएगा म्यू नॉट बाई 4π 2I/r, यानी कि यहाँ पे करंट I1 आ जाएगा इन दिस केस एंड द डिस्टेंस रिमेन सेम। ओके, r डिस्टेंस रहेगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 4π 2I1/r। द यूनिट लेंथ ऑफ A to B2 विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एज, जैसे कि हमने फोर्स का एक्सपीरियंस पढ़ा था यहाँ पे प्रीवियस क्लास में, आप लोग देख सकते हो। फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब 90 डिग्री एंगल होगा किस किस के बीच में, यानी कि जब कंडक्टर प्लेस्ड होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब भी वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड उसका जो एक्सप्रेशन आएगा IBL। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी ये आपका कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर में I1 अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है और हमने यहाँ पे एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट दिस पॉइंट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम रिप्रेजेंट किए थे B1 से। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड वाला वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम F2 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये सेकंड वायर इस वाले फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या क्या आएगा, BIL, ये तीनों आएंगे BIL, और यहाँ पे आप लोग याद रखना B1 आएगा, I2 आएगा एंड L एज इट इज रहेगा। L इज द लेंथ ऑफ द वायर आ जाएगा, जिसमें भी जिस वायर और कंडक्टर में आपका करंट फ्लो कर रहा होगा। I2 क्यों आएगा, क्योंकि सेकेंड वाला वायर का करंट यहाँ पे आ जाएगा एंड B1 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। So this much amount of force will experience by the second wire. Okay, this much amount of force will experience second wire. तो B1 का एक्सप्रेशन ये वाला आ गया, देन F2 का एक्सप्रेशन B1 I2L आ गया। सो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, B1 का वैल्यू पुट करोगे। तो जब आप B1 का वैल्यू पुट करोगे
तो F2 का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, कंडक्टर A1 B1 ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स को भी एक्सपीरियंस करेगा। जितना भी आपका वायर नंबर 2 यानी कि कंडक्टर 2 एक्सपीरियंस कर रहा है, उतनी ही अमाउंट का फोर्स आपका वायर 1 एक्सपीरियंस करेगा, बट उसका जो डायरेक्शन होगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वायर A2 B2, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वायर A2 B2, ठीक है। सो अगर हम क्या निकालेंगे, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स पर यूनिट लेंथ, अगर पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 एंड आर डिवाइडेड बाई आर। हमने यहाँ पे क्या किया है, पर यूनिट लेंथ इसको कैलकुलेट किया है। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आया इस वाले एक्सप्रेशन में, यानी कि आप लोग बोल सकते हो फोर्स किस किस क्वांटिटी में डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे तो पहले तो कांस्टेंट आएगा, देन ट्वाइस ऑफ I1 अमाउंट ऑफ करंट जो कि वायर 1 में फ्लो कर रहा है, I2 अमाउंट ऑफ करंट जो कि वायर 2 में फ्लो कर रहा है, एंड इन दोनों वायर का बीच का जो डिस्टेंस है उसके साथ फोर्स का जो रिलेशन होगा वो इन्वर्सली होगा। सो इस क्वांटिटी में इन क्वांटिटी पे आपका क्या होगा, फोर्स डिपेंड करेगा। So two linear parallel conductors carrying currents in the same direction attract करेंगे each other while carrying currents in, अगर opposite direction होगा current का, then वो क्या करेगा, repel each other। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो F1 का टूवर्ड्स है A2 B2 वायर, सिमिलरली जो F2 का डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स A1 B1 वायर। ओके, A1 B1 वायर के वजह से A2 B2 वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो B1 आएगा। सिमिलरली A2 B2 वायर के वजह से A1 B1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज योर B2। और यहाँ पे एक चीज याद रखो, दिस B1 दिस B2 दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो लिखा गया है ना, दिस B1 A1 A1 B1 इज द वायर नेम। ओके, यहाँ पे भी A2 B2 इज द नेम ऑफ द वायर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आपका आ रहा है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स के टर्म्स पे। ओके, तो इन जनरल हमें पता है कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, राइट। सो देखो, 1 ampere is the current which flows through each of two parallel uniform long linear conductors which are placed in free space at a distance अगर 1 meter from each other। अगर हम दो पैरेलल लॉन्ग लीनियर कंडक्टर्स लेंगे एंड उन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लेट सपोज 1 मीटर, देन विच अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। रिपेल कब करेंगे, जब दोनों वायर में आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अट्रैक्ट कब करेंगे, जब सेम डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। सो उसी वक्त क्या होगा कि जो फोर्स उन दोनों को जिस भी फोर्स पे वो रिपेल करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड कितना होगा कि 2 इंटू 10⁻⁻7। ओके, तो इसको याद रखना, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻, with a force of 2 into 10⁻⁻7, राइट। सो नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल आपको गिवन है, कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इसको कैलकुलेट करना है जो कि ये वाला था। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू, यानी कि हमें इस वाले फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई आर। Length on a long straight wire carrying current 4 ampere due to parallel wire carrying 6 ampere current if the distance between the wire is 3 centimeter। यानी कि आपको क्या क्या गिवन है, I1 गिवन है 4 एम्पियर, I2 गिवन है 6 एम्पियर 3 सेंटीमीटर, यानी कि R आपको गिवन है 0.03 मीटर। सो बस फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यूज वगैरह पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया क्या, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर, इसी वजह से आएगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। दैट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे भी इसको याद रखना, ये भी आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ का यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ शॉर्ट कंडक्टर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड पैरेलल टू अ लॉन्ग कंडक्टर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर नियर इट्स सेंटर। द कंडक्टर्स कैरी करंट 4 एम्पियर एंड 3 एम्पियर रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन में।
व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लॉन्ग कंडक्टर में पूछ रहा है व्हेन दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ पर आपको दो कंडक्टर्स गिवन है, दोनों का लेंथ बराबर नहीं है, एक आपका लॉन्ग कंडक्टर है एंड दूसरा शॉर्ट कंडक्टर। तो पहले तो देखो फोर्स ऑन लॉन्ग कंडक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ स्मॉल कंडक्टर होगा। क्यों? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो इसका जो वैल्यू आएगा, फोर्स का वैल्यू इन जनरल क्या होता है, ये वाला वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। दिस इज द फोर्स का वैल्यू, ईच कंडक्टर में इस अमाउंट का फोर्स लगेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2/r इंटू एल इंटू द लेंथ। तो फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 एल डिवाइडेड बाई आर। हमको सारे के सारे वैल्यूज गिवन है, I1 गिवन है, I2 गिवन है एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि 3 × 10⁻⁻²मीटर। ए लेंथ आपको गिवन है, ओके, लेंथ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कंडक्टर का लेंथ को कंसिडर, शॉर्ट कंडक्टर लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, सो 0.05 मीटर शॉर्ट लेंथ को ही आप लोग कंसिडर करोगे एंड लॉन्ग कंडक्टर का लेंथ कितना है, 1.5 मीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय लॉन्ग कंडक्टर, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू द शॉर्ट वन। दैट्स वाई हम यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट कंडक्टर का लेंथ को यूज करेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज वगैरह इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 4 × 10⁻⁻6 न्यूटन, 4 × 10⁻⁻6 न्यूटन। इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ रहा है दैट इज अबाउट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अगर हम एक करंट लूप को रखेंगे, सो वो कितना अमाउंट का टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जिसको हम मैग्नेटिक डायपोल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डायपोल। तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह से कुछ सेटअप वगैरह देख सकते हो। तो इस सेटअप को आप लोग देखो क्या क्या आपको यहाँ पे गिवन है। दिस इज द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल यहाँ पे है। सो पहले तो कंसिडर करेंगे एक रेक्टेंगुलर लूप, हम लोग कंसिडर करेंगे। आप लोग यहाँ से इजीली देख सकते हो ABCD, दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में। हम लोग इसको क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे A B एंड CD, ये दो इसका जो आपको विड्थ गिवन है कितना, स्मॉल b। सिमिलरली BC एंड AD, इसका जो विड्थ गिवन है आपको कितना, स्मॉल a गिवन है, राइट। तो इसका आपका लेंथ हो गया a, विड्थ हो गया b एंड लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। इस लूप में I अमाउंट का करंट क्या हो रहा है कि स्लो हो रहा है। ओके, सो ये वाला सेटअप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें दो केसेस डिस्कस करेंगे। जो पहला केस है दैट इज अबाउट द रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड सच दैट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इन द प्लेन ऑफ द लूप। फर्स्ट केस जो आएगा, क्या हो जाएगा कि हम लोग रेक्टेंगुलर लूप को ऐसे प्लेस करेंगे जैसे कि आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या फील्ड क्या है, क्या होगा कि प्लेन ऑफ द लूप में आ जाएगा। लेकिन जो आपका सेकेंड वाला केस है वो क्या करेगा कि प्लेन ऑफ द लूप इज नॉट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में नहीं होगा, वो कुछ एंगल बना मतलब कि एंगल बना रहा होगा। ठीक है, प्लेन के साथ, इसको याद रखना है। दो केसेस हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला केस हो गया अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में आपका रेक्टेंगुलर लूप को हम लोग प्लेस करेंगे। तो देखो जब हम अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इसको प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि नो फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द आर्म्स AD एंड BC। ओके, यहाँ पे आप लोग जो आर्म्स देख रहे हो ना, AD और BC। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की अलोंग, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन की अलोंग अगर हम प्लेस करेंगे तो इन दो आर्म्स में, रेक्टेंगुलर लूप का इन दो आर्म्स में किसी प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दे आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब पैरेलल हो गए तो पैरेलल जब होगा तो क्या हो जाएगा, उनके बीच का एंगल कितना आ गया, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। और आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू L क्रॉस B, दैट मीन्स ILB साइन
थीटा एंड यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0. So force will be 0 for the parallel arm of the rectangular loop A, B, C, D. So magnetic field exert on force F, magnetic force exert a force F1 on the arm AB, on the arm है AB. इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैग्नेटिक का फील्ड का जो डायरेक्शन है इस तरफ है एंड दिस साइड इसको क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री एंड आपको पता है साइन 90 डिग्री जब होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है एंड तभी मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा. इसका मतलब यहाँ पे जो F1 आएगा वो आई बी इंटू बी आ जाएगा. ओके, आई एल बी. और यहाँ पे जो आपका लेंथ ऑफ दिस साइड आपको कितना गिवन है, बी अमाउंट का गिवन है. तो यहाँ पे आपका फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ गया, आई स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी. सिमिलरली दूसरे वाले जो आर्म्स है सी डी में भी वही आएगा, आई स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी. यानी कि हम लोग बोल सकते हैं F1 जो कि ए बी आर्म में फोर्स एक्सर्ट हो रहा था, F2 जो कि सी डी आर्म में एक्सर्ट होगा जो फोर्स, दोनों आपका क्या है, बराबर है एंड दिस वैल्यू इज equals to I small b into capital B. So F1 and F2 are equal and opposite, so net force on the loop is 0. But line of action of F1 and F2 are opposite and parallel, so they form a couple. The torque produced due to couple on the loop rotates the loop in the anti-clockwise direction. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो फोर्स F1 का डायरेक्शन इस तरफ है एंड F2 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो द टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कपल ऑन द लूप, जो कि लूप को रोटेट करेगा इन दिस डायरेक्शन और यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऐसे करके रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and torque equals to R cross F. So tau equals to F1 A by 2 plus F2 A by 2 and here A by 2 is the perpendicular distance of line of action. तो यहाँ पे आपको R क्रॉस F के वे ने क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो साइन वाला आएगा. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो R एंड F के बीच का जो एंगल है आपका कितना है, 90 डिग्री. सो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे. ओके, सो द डिस्टेंस विल बी, अगर हम मिडिल वाले पोर्शन से इसका डिस्टेंस देखेंगे दैट इज द A by 2 और यहाँ पे भी F2 के लिए A by 2 आएगा. तो जैसे कि आपको पता है ये दिस साइड आपका ये जो BC वाला साइड था, ये वाला BC वाला साइड क्या था एंड AD साइड आपका था A डिस्टेंस. ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, A है एंड सेंटर से अगर हम सेंटर M को मानेंगे तो सेंटर से आपका जो दूरी है, दोनों फोर्स का दूरी वो कितना है, A by 2 एंड A by 2 सेंटर से. ओके, A by 2 अवे फ्रॉम द सेंटर ईच फोर्स. इसी वजह से R आपका जो पोजीशन वेक्टर है उसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, A by 2 आएगा. ठीक है, A by 2 आ जाएगा. ओके, तो जनरली यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर आएगा दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन आ जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट F1 एंड F2 दोनों का वैल्यू बराबर था, दोनों को ऐड यहाँ पे पुट करेंगे एंड फाइनली जो एक्सप्रेशन आ जाएगा आई ए बी इंटू कैपिटल बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉल बी की जगह पर आप लोग एरिया ऑफ द कॉइल भी लिख सकते हो, राइट. तो नेक्स्ट केस जो आ जाएगा दैट इज द प्लेन ऑफ द लूप इज नॉट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में नहीं होगा, वो कुछ एंगल बना रहा होगा किसके साथ, प्लेन ऑफ द लूप के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्लेन ऑफ द लूप. तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपको क्या क्या गिवन है, एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कॉइल के बीच में जो एंगल है वो थीटा है. यहाँ पे फोर्सेस ऑन BC एंड D आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे कैंसिल ईच अदर एज दे आर कोलिनियर. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो BC एंड D है. ओके, तो इन दोनों में ही आपका जो फोर्स आएगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा. ठीक है, एंड वो दोनों कैंसिल करेंगे दोनों को, क्योंकि दोनों क्या है, को लीनियर फोर्सेस है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग सिमिलरली ए बी, यहाँ पे आप लोग देखो ए बी एंड ये वाला आपका हो गया सी डी. ए बी एंड सी डी इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स ऑन ए बी इज F1, सिमिलरली फोर्स ऑन सी डी इज F2. सो यहाँ पे भी F1 एंड F2 दोनों में एक क्या होगा,
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड ए बी एंड सी डी दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो F1 एंड F2 के फोर्स के फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आप ये वाला देख सकते हो, टॉप व्यू ऑफ द लूप, द फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन द एरिया ए बी एंड सी डी आर इंडिकेटेड। यहाँ पे आपको टॉप व्यू गिवन है। सिमिलरली F1 एंड F2 का जो मैग्नीट्यूड वो सेम है, लेकिन दोनों एक्ट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम सेंटर से, ओके, कंसिडरिंग सेंटर, जैसे वहाँ पे एम था, ये इस वाले सेंटर से अगर हम लोग देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेंटर ऑफ द लूप के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जब थीटा एंगल होगा तो वो क्या होगा, कंपोनेंट्स में ब्रेक करेगा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में जब ब्रेक करेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ साइन वाला पार्ट, साइन थीटा कॉस थीटा, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड योर वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे जिस जो कंट्रीब्यूशन आएगा फोर्स का, वो किस वाले कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा, दैट इज द A/2। यहाँ पे साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो जो फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे कि प्रीवियस वाले फॉर्मूला में जो भी फॉर्मूला था F1, यहाँ पे आप लोग क्या लिख रहे थे, आर यानी कि पोजीशन वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा A/2 साइन थीटा। सिमिलरली F2 A/2 साइन थीटा। सो फाइनल एक्सप्रेशन में क्या आ गया, I/AB B साइन थीटा। और यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b के जगह पर आप लोग एरिया ऑफ द लूप भी लिख सकते हो। सो फाइनल एक्सप्रेशन विल बी I/AB साइन थीटा, ठीक है। सो द टॉर्क ऑन द लूप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, जो कि कैपिटल M से डिनोट होगा, एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो जैसे कि हमें पता है टाउ का जो फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना, M क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो MB साइन थीटा आ जाएगा, एंड N कैप इज शोइंग द डायरेक्शन, ठीक है। एंड M, कैपिटल M आपका क्या है, N I A मतलब दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। एंड इसका जो यूनिट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो दिस इज एनालॉगस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक केस, जैसे कि वहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाल रहे थे, स्मॉल p, ओके, स्मॉल p जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो रहा था इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E में, वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M क्रॉस B करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। जब M एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर, जब दोनों क्या होंगे, पैरेलल रहेंगे, देन करंट लूप इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, एंड एनी स्मॉल रोटेशन ऑफ द लूप प्रोड्यूस करेगा टॉर्क विच ब्रिंग्स इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, को वो वापस आ जाएगा अगर उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ तो। सो व्हेन एम एंड बी आर एंटी पैरेलल होगा तो करंट लूप इज इन अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप हैविंग n टर्न्स, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे n आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो द टोटल टॉर्क ऑन द लूप इज गिवन बाय, आपका फॉर्मूला क्या आ गया, I/AB साइन थीटा, n टर्न्स के लिए यहाँ पे n आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, सो NIAB साइन थीटा इंस्टेड ऑफ NIAB साइन थीटा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो BINA साइन theta. So the presence of this torque is also the reason why a small magnet or any magnetic dipole aligns itself with the external magnetic field में। इसी वजह से एक small magnet हो और any type of magnetic dipole, वो क्या करते हैं, खुद को magnetic external magnetic field के डायरेक्शन में ही खुद को अलाइन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन को याद रखना है, I/A/B साइन थीटा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए तो यहाँ पे n आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे I इज द करंट, A इज द एरिया, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द, आपका हो गया किसका एंगल, ये जो आपको रेक्टेंगुलर कॉइल आपको गिवन है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल आपको थीटा गिवन है, ठीक है। प्लेन ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला को याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल एम आपको गिवन है कितना, NIA, इसको भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। एम यहाँ पे आपका हो गया क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। और यहाँ पे कैपिटल N इसको याद रखोगे, दिस इज शोइंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ओके।
सो नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल इसके रिलेटेड देखते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.10 टेस्ला। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। आपको गिवन क्या क्या है? सर्कुलर कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 20, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। करंट आपको गिवन है, एंगल 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंड आपको और क्या गिवन है? नेक्स्ट एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको 0.10 टेस्ला गिवन है। आपको टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमने अभी बताया, क्या होगा? टॉर्क का फॉर्मूला में क्या क्या रहेगा? एन आई ए बी साइन और साइन थीटा, ये सारे के सारे वैल्यूज रहेंगे। आपको सबका वैल्यू पता है। एंड टॉर्क का यूनिट आपको पता होगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर सबका वैल्यूज पुट करोगे, थीटा पुट करोगे, साइन ऑफ 90 डिग्री विल बी योर 1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0.314 मीटर, न्यूटन मीटर। ओके, 0.314 न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है। पहले तो आप लोग देखो आपको क्या क्या गिवन है, उसी हिसाब से आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे आपको गिवन था कि मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द कॉइल को अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपका थीटा हो गया कितना? 90 डिग्री। अच्छे से आपको पढ़ना है कि क्या क्या आपको गिवन है, ठीक से पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल गिवन है, देखो। कैलकुलेट द टॉर्क हमें पूछ रहा है ऑफ अ 100 टर्न्स रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। यहाँ पे भी आपको देखो करंट गिवन है 10 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स n इक्वल्स टू 100, l इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे देख सकते हो लेंथ ब्रेड सब गिवन है। एंड b आपको 5 टेस्ला, थीटा का एंगल भी 60 डिग्री गिवन है। देखो जो फॉर्मूला में हम लोग क्या फॉर्मूला में यूज करते हैं, एन आई ए बी एंड साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पे आपको याद होगा ए मतलब कि एरिया ऑफ द कॉइल, जो कि स्मॉल ए इंटू बी होता है। तो आपको स्मॉल ए एंड स्मॉल बी यानी कि लेंथ ब्रेथ गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सो टाव का वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 60 डिग्री पुट करोगे, बाकी का वैल्यूज वगैरह पुट करोगे, तो 346.41 न्यूटन मीटर विल बी द आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि कैपिटल एम का वैल्यू हमें निकालना है। ऑफ द करंट कैरिंग लूप आपको यहाँ पे गिवन है ए बी सी डी ई एफ ए, यानी कि ए बी सी डी ई एफ ए ऐसे करके यहाँ से चलना शुरू करोगे, ठीक है। ईच साइड ऑफ द लूप आपको 10 सेंटीमीटर लॉन्ग गिवन है एंड करंट इन द लूप इज 2 एम्पियर गिवन है। तो इसमें हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बाय एज्यूमिंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट करंट्स इन बीई टू करंट्स कैरिंग लूप, हम लोग इसको दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा होगा ए बी ई एफ ए एंड दूसरा हिस्सा हो जाएगा बी सी डी ई बी आर फॉर्म्ड, ओके। तो हम लोग इसको दोनों दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। सो देन मैग्नेटिक मोमेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। देखो यहाँ पे अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इस वाले लूप में आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? एम। सिमिलरली इस वाले लूप में भी एम आएगा, लेकिन आप लोग यहाँ से इजीली देख सकते हो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री टू ईच अदर। तो जब आप एम नेट निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दैट इज रूट 2 एम आएगा। एंड हमें पता है एम का वैल्यू क्या होता है? एन आई ए, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन नहीं है, तो इसको हटा दो। तो फॉर्मूला आ जाएगा एम इक्वल्स टू आई इंटू ए। सो आई इंटू ए करोगे, टू ए मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे, तो आपको लेंथ ब्रेथ तो गिवन है 10 सेंटीमीटर ईच, ओके। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना 0.1 मीटर, तो 2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 करोगे तो 0.02 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आपका?
एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट, और यहाँ पे ए एरिया इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। सो फाइनली एम नेट का वैल्यू √2 इंटू एम, एम का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, सो आंसर क्या आ जाएगा, 0.028 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ओके, सो एम्पेयर मीटर स्क्वायर आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम गिवन है, दिस इज बेसिकली अ 3D डायग्राम। ओके, आप लोग यहाँ से इजीली देख सकते हो। तो ये आपका बेंट स्ट्रक्चर में गिवन है, द बेंट लूप इज ट्रीटेड एज, हम लोग इसको ट्रीट करेंगे दो स्क्वायर लूप की तरह, क्योंकि इसका साइड तो आपको 10 सेंटीमीटर ईच गिवन है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, सो दिस बेंट लूप इज ट्रीटेड एज टू स्क्वायर लूप्स, जो कि एट 90 डिग्री प्लेस है एंड बोथ मेकिंग इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट्स। मतलब कि इस वाले में भी एम मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट एम होगा। आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है कि व्हेन अ करंट फ्लोज इन अ लूप इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जब भी लूप में आपका करंट फ्लो करेगा तब भी क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा। इसी वजह से तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस दे आर परपेंडिकुलर, देयर कंबाइंड इफेक्ट इज फाउंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लाइक फाइंडिंग द डायगोनल। जैसे कि हम लोग डायगोनल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपको ईच साइड ऑफ द लूप 10 सेंटीमीटर गिवन है एंड करंट आपको गिवन है, एंड इस जो पूरा का पूरा जो ये आपका रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप, जो टोटल आपका लूप है ABCDEFA, इसको आप मतलब कि दो स्क्वायर लूप में आपको ब्रेक कर सकते हो इन दोनों को। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा दिस मच अमाउंट का आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट योर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।